महादेव और गोसाई कुंड की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मांड में एक महान घटना घटित हुई जिसे समुद्र मंथन कहा गया। देवता और असुर अमृतत्व का अमूल्य वरदान प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन प्रारंभ किया। मंथन के दौरान कई अद्भुत रत्न और वस्तुएं निकली, लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयानक जहर, हलाहल विष। यह इतना प्रचंड था कि उसकी गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर भयभीत हो उठे। कोई भी इसका समाधान नहीं जानता था। तभी सभी ने महादेव भगवान शिव को पुकारा। शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। देवताओं की पुकार सुनकर उन्होंने अपनी तपस्या भंग की और सामने आए। सबने उनसे प्रार्थना की कि वे इस प्रलयंकारी विष को रोकें। महादेव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सारा हलाहल विष पी लिया। पार्वती मां ने तुरंत उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे विष उनके गले से नीचे ना जाए। इस विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला हो गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन वो विष अब भी उनके भीतर जल रहा था। यह अग्नि उन्हें भीतर से तपाने लगी। शांति की खोज में महादेव चल पड़े, उत्तर की ओर, हिमालय की ओर। बहुत लंबी यात्रा के बाद वो एक शुद्ध, शांत, बर्फ से ढकी चोटी पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपना त्रिशूल भूमि पर मारा। त्रिशूल के प्रहार से वहां से एक दिव्य जलधारा फूटी, जो धीरे धीरे एक सुंदर, शांत झील का रूप लेती गई। इस झील को आज हम गोसाई कुंड के नाम से जानते हैं। इस पवित्र जल ने महादेव के भीतर जलती विष की ज्वाला को शांत किया। तभी से यह स्थल एक तीर्थ बन गया। कहा जाता है कि जो इस जल में स्नान करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज भी हर वर्ष जनय पूर्णिमा के पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की कठिन यात्रा करते हैं। वे बर्फ से ढके रास्तों पर चलते हुए 4180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस झील तक पहुंचते हैं, बस एक ही उद्देश्य से, महादेव के दर्शन और आशीर्वाद की प्राप्ति। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बल त्याग में